सुजानगढ़ के तेरापंथ सभा भवन में वीणा समूह के संस्थापक व राजस्थान रत्न से सम्मानित केसरी चंद मालू की स्मृति सभा का आयोजन किया गया। अजय चौड़िया ने केसी मालू के जीवन चरित्र को रेखांकित करते हुए उनके द्वारा राजस्थानी लोक कला संस्कृति गीतों को विश्व में पहुंचाने के लिए किए गए प्रयासों को रेखांकित किया। वक्ताओं ने कहा कि सुजानगढ़ चिकित्सा की दृष्टि से अत्याधुनिक हो, इसके लिए उन्होंने सुक्षेम फाउंडेशन के जरिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की नींव भी रखवाई थी, जिसका निर्माण कार्य जारी है। इस अवसर पर केसी मालू के परिवारजन निर्मल मालू, हेमजीत, प्रसन्नजीत मालू सभा में उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने स्वर्गीय मालू के विभिन्न संस्मरणों को सुनाते हुए उनको श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, विधायक मनोज मेघवाल, सुक्षेम फाउंडेशन के राजेंद्र दादीज, पृथ्वीराज पापना, राजस्थान फाउंडेशन के मंगल चंद चौधरी, केसरी चंद मालू, विधासर निवर्तमान प्रधान संतोष मेघवाल, भाजपा नेता जयश्री दादीज, भाजपा नेता कमल दादीज, सविता राठी, मंजीत पाल सिंह, यंग्स क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा, निवर्तमान सभापति नीलोफर गोरी, मधु बागरेचा, मोहम्मद इद्रिस गोरी, इरशाद गोरी, बजरंग सेन, कमल तापड़िया, प्रशांत पारिक, रामनिवास गुर्जर, अरविंद, बजरंग सेन, ध्रुपद गायिका गायत्री शर्मा, राजेश सुंदरिया सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने राजस्थानी और लोक कला संरक्षण की दिशा में केसी मालू के प्रयासों को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। मालू साहब की याद में यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा रखी गई। केसी मालू साहब ना सिर्फ राजस्थानी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जो उन्होंने काम किया उसके लिए याद रखा जाएंगे, बल्कि मुझे लगता है कि सुजानगढ़ को बहुत मिस करेगा। उन्होंने पिछले 30-40 सालों में सुजानगढ़ के लिए जो हर समय हर वक्त वो सोचते थे, जब भी हम लोगों से अधिकारियों से भी मिलते थे, मुझे तो आए हुए मात्र 2 साल हुए, लेकिन हर समय उनके मन में यही रहता था कि यहाँ और बेटर क्या हो सकता है, कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, क्या कुछ नया कर सकते हैं। और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कभी भी कोई शिकायत लेके नहीं आना, हर चीज़ को सुलझाने का प्रयास करना, हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से सुलझाना, और कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचना, समाज के बारे में, अपने शहर के बारे में, मैं के बारे में नहीं सोचना, मतलब सबके बारे में सोचना। उनकी बहुत सारी खूबियाँ थी। मुझे लगता है हम सब उनको बहुत याद रखेंगे। उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। उनके परिवार को, उनके सभी प्रशंसकों को मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि शक्ति दे कि वह इस दुख की घड़ी में इसको सहन करें। भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता बाबूलाल कुलदीप ने कहा है कि जिस प्रकार से राजस्थान और हरियाणा की सरकारों ने यमुना जल समझौता किया है, उससे साफ जाहिर है कि प्रदेश की भजनलाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर से शेखावाटी की जनता के हित में काफ़ी बड़ी ऐतिहासिक सौगात दी है। कुलदीप ने कहा कि 34,000 करोड़ की यह योजना आम लोगों को पेयजल किल्लत से राहत दिलाएगी और 3 जिलों के करीब 75 लाख की जनता के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने इसके लिए जिले के कदावर भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के प्रयासों को भागीरथी प्रयास बताया। उन्होंने विगत कांग्रेस की सरकारों पर प्रहार करते हुए कहा कि अपनी योजना आने के बावजूद भी जनता को 8-8, 10-10 दिन तक पानी नहीं दिया जाता था, जिसके कारण जनता हर वक्त परेशान रहती थी। कांग्रेस ने हमेशा से ही लोगों को परेशान करने की मानसिकता के साथ काम किया। कुलदीप ने कहा कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लेकर चूरू जिले के हसियावास तक यमुना के पानी को लाने का काम भाजपा की लोक कल्याणकारी सरकार कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल मंत्री का आभार भी जताया। ये यमुना जल समझौता हरियाणा और राजस्थान के बीच में 1994 से ये समझौता लंबित था। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन किसी भी सरकार ने, जो भजनलाल जी और मोदी जी की सरकार ने जो सजगता से जनता को यमुना का पानी पिलाने के लिए जो ज़ोर शोर से मेहनत की और जनता की खैर खबर ली, मैं अपने तरफ से और पूरे विधानसभा सुजानगढ़ की तरफ से मोदी जी का, भजनलाल जी का, अमित शाह जी का और राजेंद्र जी राठौड़ साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि इतना बड़ा समझौता 34,102 करोड़ रुपए की परियोजना और हथिनीकुंड से बैराग से हसिकाबास चूरू तक ये 580 MCM पाइपलाइन के जरिए करीब 295 किलोमीटर जो शेखावाटी चूरू झुंझुनू शिखर को यमुना का जल का मीठा पानी मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत ही शब्दों से कह नहीं सकते गर्व की बात है। गर्व के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि सुजानगढ़ चूरू जिले का अंतिम छोर का गांव है। मुझे याद है कि लाडनू से खारा पानी कुओं के माध्यम से सप्लाई करके हम पानी पिया करते थे। उसके बाद में
जो मीठा पानी नहर का पानी आया वो भी 10-10, 15-15 दिन, 8-8 दिन से आता है। तो माताएं बहनें और हम सभी पानी के लिए परेशान हैं। तो मैं राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का, माननीय भजन लाल जी का, मोदी जी का, अमित साहब जी का और अपने जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आने वाले साल 2 साल के अंदर यमुना का मीठा पानी चूरू जिले, सीकर जिला और झुंझुनू जिले के साथ साथ सुजानगढ़ जो अंतिम छोर का गांव है वहाँ भी मीठा पानी मिलेगा। और सुजानगढ़ 2 लाख की शहर की आबादी का शहर के साथ साथ पूरे विधानसभा में भी पानी की समस्या है। तो अब वो दिन दूर नहीं कि मीठा पानी मिलेगा, जल्द मिलेगा। पाइपलाइन MOU हो चुका है, स्वीकृतियाँ जारी हो चुकी है, टेंडर होने वाला है। और मैं सबसे साधुवाद देना चाहूँगा कि चूरू जिले को मरुस्थलीय क्षेत्र घोषित कराकर हमारे वरिष्ठ नेता, राजस्थान के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़ जो चूरू जिले के इस यमुना जल योजना के माध्यम से भागीरथी बने हैं, तो हमेशा भागीरथी बने रहेंगे। और चूरू जिले को इस यमुना जल का पानी, मीठा पानी का जो हमें तोहफा दिया है, मैं पुनः पूरे विधानसभा की तरफ से राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का भी बारंबार आभार व्यक्त करता हूं। और ये हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पारदर्शी डबल इंजन की सरकार, मोदी जी और अमित शाह जी और भजन लाल जी ने मिलकर जो काम किया, कांग्रेस ने हमेशा जनता को गुमराह किया। कांग्रेस चाहती तो कब का भी समझौता हो सकता था। केंद्र में उनकी सरकार रही, हरियाणा राजस्थान में उनकी कई बार सरकार रही, लेकिन उन्होंने हमेशा जनता को गुमराह किया, गुमराह कर करके राज किया। धरातल पर जो काम किया वो भजन लाल जी, मोदी जी, अमित शाह जी और राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने किया है। सुजानगढ़ शहर के लाडनू बस स्टैंड स्थित मोहन जैन आई हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से रविवार को निःशुल्क नेत्र जांच व लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्गीय श्री कृष्ण शारदा सोहनी देवी शारदा की स्मृति में कोलकाता प्रवासी उनके पुत्र गोपाल शारदा के सौजन्य से आयोजित शिविर में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने भी जांचें करवाई। शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके अतिथि द्वारा किया गया। डॉक्टर पुरकोटिया ने उपस्थित लोगों से कहा कि नियमित परिवार के किसी सदस्य से 1 माह तक आंख में दवा डलवाना जरूरी है। ऑपरेशन के बाद इस नियम का हर हाल में ख्याल रखना है। कार्यक्रम में संस्था के जिलाध्यक्ष पवन मेश्वरी, अरविंद जालान, जगदीश प्रसाद लड़ा, श्याम सुंदर लड़ा, संतोष बेड़िया, जगदीश चालान, सांवरमल अग्रवाल आदि लोग मंचस्थ रहे। डॉक्टर पुरकोटिया ने शिविर में 140 लोगों की जांच कर उन्हें उचित परामर्श दिया, जबकि 34 लोगों का लेंस प्रत्यारोपण के लिए चयन किया गया। शिविर को सफल बनाने में किशन मालानी, दिलीप मालानी, गिरधारी तोषनीवाल, राम सुराना, प्रदीप श्राफ, पंकज पोदार, प्रदीप मंगलोनिया, मनीष खेतान, मनीष मालू, मयंक मोर, सत्यनारायण अग्रवाल, गोविंद लड़ा, विजय चौहान, नरेंद्र प्रजापति, गुड्डू मालू, गोपाल सोनी, अनिल माटोलिया आदि लोगों ने सहयोग किया। हमारी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन, ये पूरे अखिल भारतीय संस्था है। इसकी चूरू जिले की इकाई के तहत आज एक सुजानगढ़ में श्री कृष्ण जी सोहनी देवी शारदा की स्मृति में उनके पुत्र जो कलकत्ता रहते हैं, सुजानगढ़ के निवासी हैं, उनके सौजन्य से, गोपाल जी शारदा के सौजन्य से ये कैंप लगा है। इसके अंदर में लेंस और लोगों के आंखों की जांच निःशुल्क की जाएगी और इसमें कुछ दवाइयाँ भी हम निःशुल्क देंगे। ये गोपाल जी शारदा के सौजन्य से लग रहा है। कौन लोग इसमें सेवाएं दे रहे हैं? इसमें उनके प्रतिनिधि आए हैं। श्याम सुंदर जी लड्डा कलकत्ता निवासी, गोविंद प्रसाद जी लड्डा सुजानगढ़ से हैं, आलोक जी लड्डा हैं, किशन जी मालानी हैं, पवन जी मालानी हैं, दिलीप जी मालानी हैं, जगदीश जी जालान है और हमारी संस्था के पंकज अग्रवाल, अरविंद जी जालान संरक्षक है हमारी संस्था के, वो भी यहाँ, प्रदीप जी सराफ है, सांवरमल जी अग्रवाल है, संतोष जी बेड़िया है। ये सब लोग हमारे यहाँ सेवा दे रहे हैं और लोगों के अंदर में धीरे धीरे 5-5 लोगों की जो भी चयनित होंगे उनके 5-5 लोगों के पर डे ये कैंप इसमें ऑपरेशन किए जाएंगे और ये लगभग 7 दिन के अंदर में हम लोग पूरा इसका ऑपरेशन करके और पूर्ण कर देंगे इसका। सुजानगढ़ शहर के लोहारागढ़ स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के स्थानीय सेवा केंद्र पर आध्यात्मिकता से महिला सशक्तिकरण हेतु सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास की धुरी महिला विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चूरू से IB के सुमन ने आयोजकीय पृष्ठभूमि को रेखांकित किया। मुख्य वक्ता पदमपुर से IB के अर्चना ने कहा कि भारत में एक तरफ जहाँ देवियों की पूजा होती है, दूसरी ओर कन्या भ्रूण हत्याएं जैसी घटनाएं सुनने को मिलती है। ये काफ़ी विडम्बनापूर्ण है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता से नारी का सशक्तिकरण होता है और जब औरत अपने आप को अकेला पाती है तो परमात्मा शक्ति ही उसकी मदद करती है। उन्होंने कहा कि हमें कटु वचनों को नज़रअंदाज करते हुए क्षमा मांगने, क्षमा
देने तथा परमात्मा का रोज धन्यवाद करने की आदत डालनी चाहिए। कार्यक्रम में विधासर की निवर्तमान प्रधान संतोष मेवाल ने कहा कि महिला शक्ति का विकास होने पर ही देश का विकास संभव है। गोपालपुरा पंचायत की प्रशासक सविता राठी ने कहा कि देश में बच्चियों के साथ जाति होना विभत्स मानसिकता को दर्शाता है, इसलिए हमें अपने बच्चों को आध्यात्मिक बनाना चाहिए। कार्यक्रम में अतिथियों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर पूजा फुलफगर राजकुमारी भुतोड़िया ने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में सीताराम रेणवा, निवर्तमान पार्षद मनोज पारिक, दीनदयाल पारिक, बीके बालकृष्ण, राजकुमार प्रजापत, भंवरलाल बिजाणी, रामाकिशन जांगिड़ सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।